जो भी देशभक्त है, जो भी नेशनलिस्ट है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सेना को धन्यवाद देना चाहता है, आर्मी को धन्यवाद देना चाहता है। अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो अब भारत का रियल रूप देखिए। 18 तारीख को शाम को 5 बजे तो एक हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अगर पाकिस्तान अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा तो फिर हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं हम उसको। जब बॉर्डर पे पहुंचकर अपनी जान गंवाने को तैयार है तो क्या हम लोग एक शाम निकलकर सेना के लिए 2 घंटा समय नहीं दे सकते हैं? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ एक नई रेखा है। ऑपरेशन सिंदूर का डंका हर तरफ बज रहा है और बड़ी खबर यह है कि अब इसको लेकर के तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो आइए फिर इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं बीजेपी एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिन्हा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, सबसे पहले तो सिन्हा जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का डंका हर तरफ बज रहा है और हर तरफ मनीष सिन्हा का भी डंका बज रहा है। क्या करने जा रहे हैं आप 18 तारीख? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने हमारे पहलगाम में हमारे माता और बहनों के सामने जिस तरह उन्होंने निर्मम हत्या की और पाकिस्तान हमेशा से आतंकी घटनाओं को सपोर्ट करते रहता है, इसके बाद पूरे देश में एक आक्रोश था और पूरा देश एकजुट था कि पाकिस्तान को कुछ ये जो टेररिस्ट हैं इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जब बिहार आए तो उन्होंने कहा कि इनको हम मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने पूरी सेना को खुली छूट दी। जब हमारी सेना किस तरह का आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अटैक किया, लेटेस्ट हाईटेक वॉर है ये। आपने देखा कि किस तरह का इक्विपमेंट्स हमारे पास अभी हमारा सैटेलाइट के थ्रू और जो ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर और कितनी सारी चीज़ें जो हमारी मिलिट्री पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के बजट देने के बाद जितना इनोवेशन हुआ वो सारा कुछ आपको देखने को मिला कि अभी हम 400 मीटर तक भी 400 किलोमीटर तक भी 1 मीटर के प्रिसीशन में हम लोग अटैक कर सकते हैं। इस तरह का हमारा जो मिसाइल उड़ता है वो उड़ने के बाद वो सैटेलाइट से गाइड होता है। तो ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी शायद दुनिया के लिए आश्चर्य की बात थी। दुनिया भी दंग रह गया देख के कि भाई भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया। और जिस तरह हमने चाइनीज इक्विपमेंट को तबाह किया, टर्की के इक्विपमेंट को तबाह किया, तो भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस सुपर पावर यानी कि भारत का दम सबने देख लिया है, पूरे दुनिया ने देखा और खास करके वेस्टर्न पावर ने। और वो लोग मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक है कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि पिछले 10 वर्ष 12 वर्षों से मोदी जी इस पे कार्य कर रहे थे। अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसको अब जब दिखा है। अब आप देखिए मोदी जी के लीडरशिप में पूरे भारत में हर एक चीज़ों में आगे हम लोग बढ़ रहे थे। रोड बन रहे हैं, सड़क बन रही है, टेक्नोलॉजी में देखिए यूपीआई आया, ये सारा चीज़ दिख रहा था। डिफेंस का इस बार पहली बार दिखा 10-12 बार, और ये जो दिखा ये पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर पावर स्टेट से लड़ना एक अलग चीज़ होता है। ये चीज़ तो इजराइल भी नहीं कर रहा है, ये चीज़ अमेरिका भी नहीं कर रहा है, चाइना भी नहीं कर रहा है। जो हम कर रहे हैं एक न्यूक्लियर पावर, अपना भारत कर रहा है जी, जो न्यूक्लियर पावर से हम लड़ाई कर रहे हैं, पूरा विश्व का कोई आर्मी नहीं कर रहा है। तो पूरे भारत में एक पहले आक्रोश था। मोदी जी ने कहा हम इन्हें मिट्टी में मिला देंगे, मोदी जी ने खुली छूट दी। और आज आप देखिए कि हमारी सेना ने किस तरह से, एयरफोर्स, सेना और नेवी तीनों मिलाकर किस तरह से उन्होंने जाकर सारे जो टेररिस्ट के थे उनको खत्म किया, जो के मुख्यालय थे। लेकिन मेरा सवाल है कि मनीष सिन्हा जी 18 तारीख को क्या कर रहे हैं? तो ये जो है हम लोग को जो जन की भावना है, वो सारे लोग सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं, आर्मी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस भावना से हम लोग एक तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये 18 तारीख को शाम को 5 बजे एक हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इसमें हजारों लोग जुड़ेंगे। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बोलना भी चाहूँगा कि आप भी इस यात्रा में जुड़े। देखिए, सेना हमारी बॉर्डर पर लड़ रही है,
बहुत ही आप ऐसे भी धन्यवाद दे सकते थे। तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे का क्या मकसद है? इससे ज्यादा अगर आप देखिए तो हम लोग एक भारतीय होने के नाते इससे ज्यादा हमें मतलब और किस चीज से हमें मतलब हमें इतनी खुशी है, सीना चौड़ा हो गया। सीना चौड़ा हो गया है हमारा, और हम लोग किस तरह धन्यवाद दें जब लोग हमारे सीना जब बॉर्डर पे पहुंचकर अपनी जान गंवाने को तैयार है, तो क्या हम लोग एक शाम निकल कर इस सेना के लिए 2 घंटा समय नहीं दे सकते हैं? लोगों को मोदी जी के लिए 2 घंटा समय नहीं दे सकते? इसीलिए, और ये हमारे ये जो आग्रह बहुत बहुत लोगों से आया, तो हमने इसका आयोजन किया है। ठीक है। आप लोग जरूर आए, और एक पूरा बिहार और पूरा पटना, ये हमारे मोदी जी तक ये मैसेज जाए, हमारी सेना तक, तीनों सेना तक ये मैसेज जाए कि हम आपके साथ हैं, हाँ। और पाकिस्तान को भी एक मैसेज जाए कि अगली बार तुम कुछ किए तो इससे बड़ा तुम्हें मिलेगा। तुमने हमारी सेना पर उंगली उठाई थी, हमने तुम्हारे सीने पर चढ़कर वार किया है। जी एकदम। और इस बार तो अभी ट्रेलर है, जैसे हमारे अभी रक्षा मंत्री ने बोला, आज ही बोला कि ये तो ट्रेलर था। अभी तो हम लोग 5% 10% ही चीज दिखाएं जो हम बनाए हैं। अभी अगर हम पूरा दिखा दें तो पाकिस्तान घुटनों पर ऑलरेडी आ चुका है। आप देखिए उस दिन के बाद सीज फायर, जो भी वो सीज फायर तो नहीं था, वो तो युद्ध विराम तो थोड़ा देर के लिए रुका हुआ है। अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो अब भारत का रियल रूप देखेगा, रियल रूप देखेगा भारत का। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि इस तिरंगा यात्रा में क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ अहम होगा? ये तिरंगा यात्रा में देखिए बहुत कुछ होगा। और पहली बात तो हजारों लोग आएंगे, हजार लोग आएंगे। बॉलीवुड से लोग आएंगे। बॉलीवुड से कौन पहुंच रहा है? बॉलीवुड से आप उसी दिन देखिएगा, आप लोग भी कवर करेंगे, देखिएगा। जी। और हमारा थोड़ा सा सस्पेंस है, आप भी पर्दा उठा दीजिए, कौन कौन पहुंच रहा है? नहीं, बहुत लोग नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ लोग को बुलाए, जैसे जैसे चंदन रॉय है पंचायत के, वो आ रहे हैं। और बीएमपी की बैंड चलेगी आगे देशभक्ति गाना गाते हुए, और पीछे उसको बहुत चीज है इसमें। तो हम लोग ने पूरा, और झंडा सभी के हाथ में रहेगा, तो एक पूरा एक देशभक्ति का माहौल रहेगा, एक धन्यवाद देने का माहौल। लेकिन मैं भी आपका सोशल मीडिया पोस्ट देख रही थी, और हमने उसमें ये भी देखा कि अलग अलग जगह पर आप जा रहे हैं, अलग अलग नेताओं से आपकी मुलाकात हो रही है, और सबको आप न्योता दे रहे हैं। तो कौन कौन आ रहा है मनीष सिन्हा के एक बुलावे पर? नहीं, ये मेरी बुलावे पे नहीं आ रही है, ये जनता की भावना है, और पटना की जनता की भावना है। जनता कौन कौन नेता? जनता आ रही है कि हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, डिप्टी सीएम आएंगे, तो हम लोग सभी को इनवाइट कर रहे हैं, और सभी लोग कुछ जुड़ेंगे। हमारे जो राजद वालों को भी बुलावा भेजा है, देखिए ये तो कांग्रेस वालों को बुलाया है, लेफ्ट वालों को बुलाया है। ये सभी के लिए ओपन है। जो भी देशभक्त है, जो भी नेशनलिस्ट है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ये हमारी संस्था इंडिया पॉजिटिव की तरफ से, यानी कि कोई भी आ सकता है जो भी धन्यवाद देना चाहता है। और मेरे ख्याल से पूरा पटना धन्यवाद देना, पूरा बिहार, पूरा देश धन्यवाद देना इस समय। तो सभी लोग आमंत्रित हैं। सभी लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस दिन कांग्रेस ने भी एक बड़ा ट्वीट कर दिया था, और साफ साफ कहा था कि ऑपरेशन अधूरा है। जब तक पहलगाम के दरिंदों को आप नहीं पकड़ते हैं, तब तक ऑपरेशन अधूरा है। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस, देखिए इस समय राजनीति करना, तो मैं तो इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ कि इस समय राजनीति करना चाहिए। अगर कांग्रेस अभी भी राजनीति करना चाहती है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इस समय देश को एक रहना है, सभी को जोड़ कर रखना है। अभी इस समय देश का विभाजन इस मुद्दे पे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वॉर चल ही रहा है, अभी तो बस स्थगित है। ये कभी भी फिर से शुरू होता। अगर पाकिस्तान एक भी गलत स्टेप लेगा तो वॉर फिर शुरू होगा, और फिर शुरू हो जाएगा। अगर पाकिस्तान अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा तो फिर हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जी, टेररिज्म इज इक्वल टू वॉर। अगर एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो तो वॉर। तो ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चलेगा। ट्रेड और टॉक, पानी और खून, इंडस, साथ नहीं बनेंगे। तो ये हमारे ये एकदम क्लियर है। ये इसको न्यू नॉर्मल जो बोलते हैं। जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि अच्छा पाकिस्तान अटैक करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, अब वो नहीं है। ये एकदम क्लियर कट मैसेज है, पूरे दुनिया को मैसेज, पाकिस्तान को भी है, पूरे दुनिया को भी है कि
भारत अब जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने, क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर का कितना असर वहां पर पड़ेगा? अब इसको फिर आप राजनीति से मत जोड़िए, ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। इस दिन हम लोग अपने सुरक्षा बलों को धन्यवाद दें, उनके साथ खड़े रहें, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। राजनीति से इसको ना जोड़ा जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीजेपी नेता मनीष सिन्हा ने। देखिए बहुत कुछ बता दिया है और साथ साथ ये भी बता दिया है कि आखिर तिरंगा यात्रा में क्या कुछ खास होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।